नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इंजीनियरिंग ड्राइंग या टेक्निकल ड्राइंग में पहला क्वेश्चन आता है, कंपलसरी क्वेश्चन रहता है, इसी को आपको सॉल्व करना होता है। इस क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो 18 से लेकर 20 नंबर की मार्किंग होती है। तो सबसे पहले इसी को देखते हैं, और यही जो क्वेश्चन है ये गेम को चेंज कर देता है। यदि जहां पर बच्चे के कम नंबर आ रहे होंगे और वहां पर उसने यदि ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो उसके नंबर बढ़ जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। जैसा कि यहां पर दिया है, इन आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए ब्लॉक इज गिवन फिगर, ड्रॉ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन 3 व्यू सीइंग टुवर्ड एरो। एरो की दिशा में ऑब्जेक्ट दिया होगा और उसको आपको सॉल्व करना है, और एंगल का इस्तेमाल करेंगे वहां पर थर्ड एंगल। तो यहां पर थर्ड एंगल का प्रयोग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक ब्लॉक बनाएंगे, और ये क्वेश्चन जो है आपके 2015, 2014 में आ चुका है। 15 में आपके उत्तराखंड में आया था और 14 में यूपीपीटी में आ गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा यदि आप समय अपना इस पर खर्च करेंगे तो आपका 18 से 20 नंबर आपके आसानी से आ जाएंगे। तो पहले सीखेंगे कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को बनाते कैसे हैं, ठीक है। और उसके पहले देखेंगे कि आइसोमेट्रिक व्यू को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं, ठीक है। तो एक लाइन यहां पर रखी जाती है, जैसा पहले भी कह चुके हैं। ये लाइन आपने खींच दी, ये लाइन हो गई आपकी क्षैतिज, जिसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल, और ये लाइन खींच दी आपने वर्टिकल। अब इन दोनों लाइनों के बीच में 30-30 डिग्री का कोण लेंगे। तो यहां पर 30 डिग्री का कोण यहां पर लिया, यहां से देखा 30 यहां पर आ रहे हैं, इसको हमने इंडिकेट कर लिया। 30 ही है, इस पॉइंट को हमने इंडिकेट कर लिया। अब देखिए, यहां से जो 30 डिग्री का कोण है इसको हमने पीछे तक ले गए, ऐसे ही इसको भी इस तरफ ले गए। ये आ गए आपके, ये आ गए, ठीक है। अब देखिए, इसको बनाने का तरीका क्या है कि जो हमारा क्वेश्चन रहेगा या तो इस रेखा के समांतर होगा, पैरेलल होगा, या फिर इसके पैरेलल होगा, और या फिर इसके, मतलब जितना भी हमें लाइनें खींचनी होंगी वो 1, 2 और 3 इन्हीं रेखाओं के समांतर लाइनें खींचनी होंगी, ठीक है। तो सब पहले क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। तो इसमें दिया गया है एक ऑब्जेक्ट जिसकी लंबाई यहां पर है 180 मिलीमीटर। 180 मिलीमीटर है, तो इसको जब सेंटीमीटर में देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर यहां पर आ गए। ये हमारा इतना रेखा हमें चाहिए थी। इसके बाद इसकी जो ऊंचाई है वो है 100 mm। तो ऊंचाई लेना है तो जो ये रेखा है, ये वाली रेखा, इसी के सीधे में लेंगे। जैसे कि ये रेखा सीधी है, इसको हमने एम्प्लीट्यूड किया और यहां पर देखा ये रेखा की जो लंबाई 100 mm है, इसका मतलब आपका 10 सेंटीमीटर ये आ गया। क्लियर। अब इसके बाद यहां पर देखेंगे इस रेखा की लंबाई, तो इस रेखा की लंबाई थी 100
सेंटीमीटर है। देखिए ये आपके आ गई यहां पर, इसको 100 आ गए आपके यहां तक, इसके बराबर में ये है, ठीक है, 100 ये आ गए। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसकी जो मोटाई है वो है, मोटाई ली गई है 10 है, तो इसको क्या किया आपने 10 की इसमें मोटाई ले ली। पहले क्या किया, इसको यहां पर 10 की हमने यहां पर ये मोटाई ली एक, ऐसे ही यहां पर 10 की मोटाई ले ली है। मतलब यहां पर हमने क्या किया था, इसकी जो डायमेंशन थी वो हमने सबकी बढ़ा दी है। जहां पर 10 लिखा था उसको 20 कर दिया, जहां 25 था उसको 50, मतलब पूरी डायमेंशन को बड़ा करके बना रहे हैं। जैसे ये 10 है तो हमने इसकी जो डायमेंशन बढ़ाई थी तो वो हमारी यहां पर थी 20, ठीक है, तो ये हमने यहां पर ये लाइन खींच दी। अब इसके बाद क्या करते हैं, इस लाइन को इसके यहां से ये लाइन आ गई आपकी इस तरफ। इसके बाद यहां से इस लाइन को खींचा यहां पर, ऐसे ही यहां से खींच लिया इस लाइन को इस जगह। अब देखिए इन दोनों रेखाओं को मिला देंगे, तो कैसे मिलाएंगे, इस रेखा के समांतर। तो इसके समांतर हम इसको यहां पर मिला दिया, ऐसे ही इसको यहां मिला दिया। अब इसके बाद इसकी जो चौड़ाई है वो है 80 मिलीमीटर। 80 मिलीमीटर का मतलब हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर क्या करेंगे, यहां पर एक लाइन खींचेंगे, 8 सेंटीमीटर हमारी यहां पर आ गए। ये आपके 8 सेंटीमीटर की लाइन और 8 सेंटीमीटर की लाइन ये आ गई, क्लियर। इसके बाद इसके समांतर, या फिर आप इसको इसके समांतर देखेंगे तो ये रेखा हमारी यहां पर मिल गई, तो इसको हमने यहां पर मिला दिया, क्लियर। इसके बाद क्या करेंगे, ऐसी इसकी भी चौड़ाई देखेंगे, तो इसकी जो चौड़ाई है वो भी 80 है, तो 80 हमने इसके बराबर में इस रेखा को देंगे 80। आपके यहां पर आ गए। अब इसके बाद इस रेखा के हिसाब से इस रेखा को हमने यहां पर खींच लिया। अब क्या करेंगे, इसकी यहां पर नीचे तक लंबाई लेंगे, तो इसके बीच में क्या है, एक और दूरी है जो कि है 20। तो 20 की दूरी पर हम, हाँ ये 20 नहीं, ये आपका 40 है, 40 की ये दूरी है यहां तक इस जगह। अब क्या करेंगे, इसके हिसाब से 40 तक हम नीचे आएंगे, ये आ गया आपके यहां तक, क्लियर। इसके बाद जो ये रेखा है इसके समांतर इस लाइन को हमने यहां पर मिलाया, तो ये हमारा ये पॉइंट ये मिल गया। इसके बाद क्या करेंगे, सीधी लाइन खींचेंगे जिसकी लंबाई है 66, तो 66 की फिर यहां पर एक लाइन खींचेंगे,
तो आ गया आपको यहाँ पर 65 66 66 ये आ गया। अब देखिए 66 वाली जो लाइन है इसको यहां पर मिला देंगे, यहां पर इस रेखा को मिला दिया, ये रेखा ये हो गई। इसके बाद ऐसे ही इस रेखा को भी नीचे तक लाए, ये आ गए। अब क्या करेंगे, इस रेखा के समांतर इस रेखा को यहां पर मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहां पर ये पार्ट यहां आ गया, क्लियर। अब इसके बाद ये जो रेखा है वो हमारी यहां कहीं प्राप्त हो जाएगी, लीजिए। अब ये पार्ट बन गया, अब इस पार्ट को नीचे तक लाएंगे, ये आ गया आपके ये पार्ट यहां पर, इसके हिसाब से हमने हमने को सीधा किया और इस रेखा को हमने यहां पर एंड तक खींच लिया। अब यहां पर भी एक ब्लॉक बना है जिसकी ऊंचाई है 50, तो यहां से 22 की दूरी पर 22 की ये दूरी है और इस 22 की दूरी पर 50 ऊपर जाएंगे, 50 यहां पर इस जगह गए, दिया गया आपका ये पॉइंट, ये है, ठीक है। इसके बाद इसके बराबर में लाइन खींची, ये हमारी यहां तक जाएगी, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई है वो है 44, 44 आ गए आपके, यहां पर आ जाएंगे। तो इतना हमारा जो पार्ट ये कंप्लीट है। अब क्या किया, यहां पर इस लाइन से अंदर आए, फिर यहां से आए बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ कितना है 22 है, तो यहां से इसके बराबर में 22 यहां तक आ गए, ये वाला पार्ट, ठीक है। ऐसे ही 22 यहां पर आ गए। इसके बाद इसकी जो चौड़ाई है वो है 20, पहले इसको यहां पर हमने इसको मिला दिया, अब इसकी जो चौड़ाई है वो है 20, तो 20 की दूरी हम यहां पर इसके अंदर लेंगे, तो इसके बराबर में 20 तक आए, 20 आ गए आपके यहां पर, 20 और 20 यहां जाएंगे, इसके बराबर में यहां तक आए, ये और यहां से ये रेखा हमारी यहां आ गई, और इसके समांतर हमने ये रेखा खींच दी, ये हमारी यहां है, ये पार्ट हमारा बन गया। अब देखिए यहां पर ये लाइन, इसकी जरूरत है नहीं, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया और इस लाइन को हटा दिया, तो ये हमारा एक ब्लॉक बन गया। अब इसको कलर भी कर रहे हैं, तो कलर करेंगे तो क्या करेंगे, इसका जो फ्रंट कह रहे हैं, फ्रंट कलर को हम लोग क्या करेंगे, ब्लू चौक से इसको कलर करेंगे, तो हमें सामने से क्या दिखेगा, ये लाइन दिखेगी, ये वाला एरिया,
इसको हम ब्लू कर रहे हैं, ये हमारा फ्रंट से दिखेगा, इसको हमने हैचिंग कर दी यहां पर, और साथ में हमें दिखेगा ये वाला एरिया, फ्रंट से, और देखेगा ये वाला एरिया। अब जो इसका जो साइड व्यू है, साइड व्यू हमें यहां से देखेंगे, तो अब देखिए साइड व्यू के लिए क्या है कि इसकी वजह से ये पार्ट ढक गया है, ठीक है। तो जब हम साइड व्यू बनाएंगे तो यहां पर ही हम डॉटेड पार्ट बना देंगे। तो इसको पहले साइड व्यू में हमें ये दिखेगा, और साइड व्यू में दिखेगा ये वाला पार्ट, इसको भी हमें यहां पर दर्शाना है। और ये जो भाग है ये वाला, ये भी दिखेगा साइड व्यू में, लेकिन क्या है ये हिडन दिखेगा, और साथ में दिखेगा ये वाला भाग। ये वाला जो भाग है, ये टेपर जो है, ये दो जगह दिखेगा, एक तो टॉप व्यू में भी दिखेगा और दिखेगा आपके साइड व्यू में। साइड व्यू में ये दिखेगा हिडन। अब इसमें क्या करेंगे, इसकी मार्किंग कर देते हैं, जिससे जब आप बनाएंगे तो इसको इसका पता होगा कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी रखी गई है। अब देखिए ये जो है, ये यहां से हम देख रहे हैं इसको इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में ये आ गया एलिवेशन ई, इस डायरेक्शन में आ गया एस साइड व्यू, और इस डायरेक्शन में आ गया आपका टी टॉप व्यू। अब डायमेंशन इसकी देखेंगे तो इसकी जो हाइट ली गई थी वो थी हमारी 100, तो हमने क्या किया, यहां से ये दूरी और ये दूरी 100 mm की रख ली। यार अब इसकी जो लंबाई है वो है 180, मतलब यहां से 180 mm यहां पर, और यहां से 180 यहां तक आ गए। और इसकी जो यहां पर हाइट है वो है 66, यहां से ये दूरी, क्लियर। और इसकी जो मोटाई वो लंबाई है ये वाली, ये है 80 mm, ये वाली यहां से ये, तो ये भी 80 है, तो ये भी 80 होगी। अब इसकी जो हाइट है ये है, यहां से इसकी हाइट दी है 50 mm, ये इसकी हाइट है, ठीक है। और इसकी जो हाइट है, इसकी जो मोटाई है वो है 20, इसकी जो मोटाई है वो है 20 mm, और 20 mm आ गई। और इसकी जो लंबाई है ये यहां से यहां तक 22 है। तो ये हमारा पूरा टोटल ऑब्जेक्ट बनके तैयार हो गया, ठीक है। अब इसका बनाएंगे व्यू थर्ड एंगल में। तो थर्ड एंगल में बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, इसको 4 लाइनें खींचेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें। तो इसकी 4 लाइनें हमने यहां पर खींचेंगे, तो यहां पर थोड़ा गैप, मतलब एमडी यहां पर नहीं पहुंच पाएगी, तो यहां पर क्या किया, एमडी को थोड़ा खिसका लिया, ये आ गया आपको, यहां पर 0 पे सेट कर लिया एमडी को। अब क्या करेंगे, यहां पर अब यहां पर क्या है, उन्होंने ये व्यू हमारा क्या है, ये है फ्रंट में। तो फ्रंट क्या बनेगा, यहां पर फ्रंट बनेगा, यहां टॉप, और यहां पर बन जाएगा साइड। तो ऐसा करके सबसे पहले फ्रंट बनाते हैं। फ्रंट बनाने के बाद फिर खींचेंगे लाइन।
तो उससे क्या होगा, हमें सहूलियत मिल जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से यहां तक ये 180 की लाइन खींच ली, 180 mm। तो 180 mm हो जाती हमारी 18 सेंटीमीटर। तो ये हमने यहां पर 180 mm की ये लाइन यहां पर खींच ली। क्लियर, हमने ये लाइन यहां पर खींच ली। अब इसके बाद ये जो ऊंचाई है वो 100 है और ये भी 100 है, और यहां पर जो मोटाई है वो है 10 और यहां पर ये मोटाई है 10। तो यहां पर क्या किया, 100 की एक लाइन खींची, 100 की लाइन आपकी दिया है, और 100 की लाइन यहां पर दिया है। मोटाई कितनी है, 10 है, मोटाई 10 है, 20 है, 20 इसकी मोटाई है। नीचे तक आए और यहां से जैसे ही आपने यहां से भी 20 की लाइन खींची, इसको नीचे तक लाए, इसको यहां नीचे तक लाए, और यहां से 20 आपके ये ले दिया। मतलब हमने यहां पर क्या किया, यहां से यहां तक ये 180 mm की लाइन खींची, ये लाइन 100 mm की है, 100 mm की लाइन ये है, और यहां से दूरी 20 और यहां से दूरी 20 और सीधे नीचे तक आए, और यहां से दूरी 20 है और यहां से 20 है। तो ये हमें यहां पर ये प्राप्त हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप क्या है, यहां से वो कहते हैं 66 की दूरी पर एक तिरछी लाइन खींचनी है। तो यहां पर क्या करेंगे, 66 की दूरी लेंगे, 66 हमारा यहां पर आ गया। अब इसको क्या करेंगे, तिरछा मिला देंगे। तो तिरछा मिलाएंगे हम लोग एमडी की सहायता से, ये हमारा तिरछा मिल गया। क्लियर, मतलब हमारा जो सी आकृति और ट्रायंगल जो है वो हमारा यहां पर बन गया। अब हमें बनाना है इसको। तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 22 और ऊंचाई है 50। तो क्या करेंगे, यहां से इसको थोड़ा 22 और बढ़ा देंगे, 22 यहां पर बढ़ा दिया। बाईस की दूरी ये बढ़ाई और इसको ले गए 50 तक, और ये हमारा यहां पर फ्रंट व्यू बन के तैयार हो गया। 1 2 और 3 पार्ट चाहिए, 1 2 और 3 पार्ट हमारे यहां पर बन गए। अब क्या करेंगे कि यहां पर अब खींचेंगे लाइन, ठीक है। तो लाइन खींचने के लिए शुरुआत में कहा था कि 5 mm का यहां पर क्या करेंगे, मार्जिन ले लेंगे। तो 5 mm का हमने यहां पर मार्जिन ले लिया, और एक लाइन हमने सीधी ऊपर तक खींच दी, और 5 का मार्जिन लिया था, और एक लाइन यहां पर सेंटर लाइन भी खींच दी, फिर यहां पर 5 mm का मार्जिन, और ये लाइन हमने यहां पर खींच दी। अब इसके बाद क्या करेंगे, फ्रंट के ऊपर बनाएंगे टॉप व्यू। तो टॉप व्यू बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां से 5 mm कहा था, तो 5 mm की दूरी और 5 mm, तो आपका यहां से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर आप क्या करेंगे, यहां पर एक और रेखा यहां पर ले लेंगे। अतः हमारा जो व्यू है वो इतना, बीच का जो गैप है वो ये आ गया, ये गैप आ गया, इसको हमने यहां तक बढ़ा दिया। जो 5 mm कहा था हमने, वो 5 mm हमारा इसको ये स्पर्श करते हुए ये लाइन यहां पर आ जाएगी,
क्लियर? ये इसके बगल में ये है यहाँ पर और ये यहाँ पर है, मतलब ये दोनों की क्या है, ये लंबाई एक जैसी है। अब क्या करेंगे, टॉप व्यू बनाएंगे। तो टॉप व्यू बनाने के लिए फिर यहां पर 5 mm का मार्जिन लिया, 5 mm का मार्जिन हम लोगों ने यहां पे ले लिया। अब यहां से इसी पर हम क्या करेंगे, व्यू। अब जब इसको ऊपर से देखेंगे तो ये पूरा चौकोर भाग दिखेगा। कितनी इसकी मोटाई रहेगी, वो है 80। तो यहां से क्या करेंगे, इस जगह पर 80 की जो दूरी है, यहां से 80 की दूरी आपकी ये है, और इस 80 की दूरी को यहां पर लाए, और ये जो दूरी है ये हमारे यहां पर, और ये जो पॉइंट है ये क्या है, 22 की दूरी पर है, और इसकी जो मोटाई है वो कितनी है, वो है 20। तो यहां से 22 की दूरी पर ये आ गए 20, इसकी जो ये आपके 22, हाँ जी 44 की दूरी है, यहां से यहां तक। ये सीधा यहां पर इसको टच करेगा, ये और ये टच करेगा, और 22 की दूरी पर जब देखेंगे तो 22 हमारा कहां, इस जगह आ जाएगा, और ये दूरी इसकी मोटाई कितनी है, ये है 20। तो 20 की दूरी हम यहां पर ले लेंगे इस जगह। तो ये हमारा टॉप व्यू यहां पर बन जाएगा। ठीक है, 22 की दूरी ये है, टॉप व्यू ये आ गया। अब इसके बाद जो ये लाइन है, ये लाइन भी हमारी सीधी दिखेगी, तो यहां पर इसको बना देंगे। ये लाइन हमारी यहां पर सीधी दिखेगी, ये आ गए। इसकी जो दूरी है वो यहां से यहां तक है, और इसकी मोटाई कितनी थी, इसकी मोटाई थी, यहां पर लिखी आपकी, ये थी 40। तो 40 की दूरी पर हम एक लाइन और खींच देंगे, ये आ गए आपके, ये पार्ट हो गया। इसके बाद जो ये वाला पार्ट है, ये क्या है, ये इसकी क्या है, यहां पर 22 की दूरी पर है। तो 22 की दूरी हमारी यहां पर टोटल 80 है, 22 की दूरी पर यहां से, हाँ जी 44 है, 44 की दूरी पर यहां पर दर्शाना है। 44 ये है, 44 की ये दूरी है, और 22 मोटाई इसकी कितनी है, 20 है, मोटाई इसकी आ गई यहां पर 20, ये आ गया ये वाला पार्ट। मतलब ये क्या है, ये बीच में नहीं है, ये क्या है, किनारे पर है। अब क्या किया, इसको जो थोड़ा इसको साफ कर लेंगे, जिससे थोड़ा हमारा ये क्लियर दिख सके। ये हमारे ये व्यू बन गए। अब बनाएंगे इसका साइड व्यू। तो साइड व्यू के लिए क्या करेंगे, पहले एक 45 का एंगल लेंगे, और उस 45 एंगल पर हम लोग एक रेखा खींचेंगे, जो कि प्रोजेक्शन लाइन कहलाएगी। मतलब यहां से हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन लेने के लिए एक 45 डिग्री पर एक रेखा खींचेंगे। तो इसको क्या किया, यहां पर 45 डिग्री पर हमने एक रेखा खींच दी, ये आ गई। ठीक है, अब इस रेखा से प्रोजेक्शन डालेंगे। अब देखिए पहले क्या है कि सबसे पहले हमें ये वाला प्रोजेक्शन मिलेगा,
ठीक है, तो इस यहां पर क्या करें, 0.5 mm की पेंसिल लेंगे और फिर 0.5 mm की पेंसिल से लाइन, प्रोजेक्शन लाइन डालेंगे, ये यहां पर आ गया। इसी रेखा को हमने क्या किया, नीचे तक ले गए, ऐसे ही इस रेखा को भी नीचे तक ले गए, ऐसे ही इसको भी नीचे तक ले गए। अब यहां से भी ये रेखा ये यहां पर आई, ऐसे ही ये रेखा ये आ गई और ये पॉइंट हमारे यहां पर है। अब देखिए, जब हम साइड से देखें तो क्या हमें पहले चौकोर भाग दिखेगा, ठीक है, तो चौकोर भाग हमने यहां पर हमें कौन सा दिखेगा, ये वाला, यहां से यहां तक जो गया है वो चौकोर भाग हमने यहां पर बना दिया। इतना तो क्लियर है। अब क्या है, ये पॉइंट देखेगा, तो ये पॉइंट हमारा, हम इसको रेड से बना रहे हैं, ये हमारा ये हो गया और सामने से ये दिख रहा था, तो ये भाग हमारा ये हो गया। लेकिन ये वाला जो भाग है ये क्या है, इसका जो प्रोजेक्शन हमने यहां पर डाला, यहां से इसका प्रोजेक्शन आएगा ये आपके यहां पर, और फिर यहां से इसका प्रोजेक्शन आया सीधे इस जगह। तो यहां पर क्या होगा, एक तो हमें यहां से देखने पर इस रेखा का प्रोजेक्शन नहीं दिखेगा, जो रेड वाला है ना, ये रेड वाली जो रेखा आई ये यहां पर डॉटेड रहेगी एक, ठीक है, और यहां से देखने पर हाँ जी, मतलब हमें क्या होगा कि ये इतना भाग दिखा, मतलब सामने से हमें कितना दिख रहा है, एक तो ये भाग दिख रहा है चौकोर वाला, और ये भाग दिख रहा है जो कि यहां पर साइड से है, तो साइड से हमें ये यहां पर दिख रहा है, ये आ गया। लेकिन जो ये रेखा है इसका जब प्रोजेक्शन लिया हमने, तो वो रेखा हमारी यहां पर डॉटेड होगी एक, ठीक, और बस यही देखेगी। तो ये हो गया हमारा, इसको कहेंगे एलिवेशन, ये हो गया प्लान, और ये हो गया साइड। अब इसके क्या करेंगे, इसको हैचिंग वगैरह नहीं करनी है, हैचिंग तो आप इसमें कर ली, तो ये आपको इतना भाग दिखने लगा। अब इसके डायमेंशन भी डाल देंगे साथ में कि किसकी कितनी डायमेंशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी ये डायमेंशन यहां से यहां से यहां तक की टोटल डायमेंशन, एक तो आपकी ये है और एक डायमेंशन ये है, ये आपकी 180 मिलीमीटर, और ये दूरी है आपकी 22 की दूरी यहां पर आ गई। 1 और 3 का रेशियो करते हुए यहां पर एक एरो बनाया, ये एरो बना दिया, और इसकी जो हाइट है वो है 100। तो आप स्केल एमडी की सहायता से लाइन खींचेंगे यहां पर और 100 mm यहां पर लिख देंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये 100 mm है कि किलोमीटर, तो आप यहां पर क्या करेंगे, आप लिखेंगे ऑल डायमेंशन, ऑल डायमेंशन इन mm लीजिए। तो इसको क्या करिएगा, जैसे साथ में इसको बनाया ऐसे ही साथ में आप इसको बनाइएगा, फिर इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, और साथ में ही जो डायमेंशन बोलते गए कि ये 66 है, 180 है, 20 है, तो वैसी वैसी आप उन लाइनों को खींचते जाइएगा, तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं, छोटी सी वीडियो है, यदि आपने इसको देख लिया
तो ये मान के चलो यदि आपके 18 नंबर भी आ गए तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि जब एग्जाम में एक एक नंबर की वैल्यू रहती है तो वहां पर काफी इंपॉर्टेंट रहता है एक एक नंबर। तो यदि आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपके 18 में से 18 नंबर आ जाते हैं, तो आपका ये पूरा गेम चेंज कर देगा पूरा क्वेश्चन। तो आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक आसान और सरल भाषा में समझ में आया होगा। साथ ही आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको इसमें से क्या अच्छा लगा और किस टॉपिक पर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग की, जैसे आपका साधारण मापनी, विकर्ण मापनी, लेटर राइटिंग, पॉइंट, तो वो टॉपिक जो आपके क्लियर हो गए हैं उनके बारे में भी मैसेज कीजिएगा कि सर इस टॉपिक के बारे में थोड़ा हिंट कर दीजिएगा, तो उसी हिसाब से हम आपको नेक्स्ट वीडियो उपलब्ध करा देंगे। तो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो लाइक कीजिएगा ध्यान से, और साथ ही अपने जो दोस्त हैं जो अदर कॉलेज में, पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।